जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज का क्लास जो है आप लोग के लिए सिलेबस डिस्कस का होने वाला है। मेरे दोस्त, आज हम जानेंगे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मेरे दोस्त कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर जो है आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलवा सकता है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार 2027 में आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। यानी आप लोग जब 2027 में बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है, पूरे साल भर आपको जो है किस रणनीति के अनुसार पढ़ाई करना है। तो उन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और पूरा जरूर देखिए, पूरा एकदम फोकस के साथ मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में इसे रखिए और वीडियो में जो है इसी प्रकार से बने रहिए। चलिए, अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों को क्लास 10th में यानी कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। मेरे दोस्त, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के बारे में, यानी कि क्लास 10th के सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 10th, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में मैथ का सिलेबस होने वाला है। मेरे दोस्त, हम आज बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर के। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर के, यानी कि मैथमेटिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है। मेरे दोस्त, चैप्टर की अगर बात करें यानी कि टोटल चैप्टर की बात करें तो कितना चैप्टर है ये भी जान लीजिए। पूरे चैप्टर की अगर बात करें मेरे दोस्त, टोटल चैप्टर की अगर बात करें हम, टोटल चैप्टर, तो टोटल आपको जो है पूरे साल भर में 15 गो चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10th के मैथ में जो है टोटल 15 गो चैप्टर पढ़ना है। क्या गो चैप्टर? तो 15 गो चैप्टर पढ़ना है। अगर आप यह 15 के 15 चैप्टर पे एकदम पूरा जो है कमांड कर लेते हैं 15 के 15 चैप्टर को, तो आपको जो है मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये हम आपको कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पर, सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर। पूरे 15 के 15 चैप्टर को आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, एकदम सिंपल व साधारण लैंग्वेज में, कि पूरे यूट्यूब पर जो है आप इस तरह से कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे। तो टोटल चैप्टर की अगर बात करें तो मेरे दोस्त, तो 15 गो है। अब कौन कौन सा चैप्टर है ये भी जानिए लीजिए। मेरे दोस्त, सबसे पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है पहला चैप्टर? तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें हम लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या मेरे दोस्त। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? तो दूसरा है बहुपद मेरे दोस्त। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है बहुपद। और मेरे दोस्त, तीसरा चैप्टर की अगर बात करें तो तीसरा चैप्टर आ जाता है आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम तो आपको याद रहना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है मैथमेटिक्स में पूरे 100 में 100 नंबर ला पाइएगा। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और चौथा अगर बात करें मेरे दोस्त, चौथा अगर बात करें तो चौथा नंबर में यानी कि 4 नंबर में आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद कहिए या द्विघात समीकरण कहिए, बात यहाँ पर बराबरे है। यानी 4 नंबर में आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण पढ़ना है। 4 नंबर में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तो द्विघात समीकरण पढ़ना है। और 5 नंबर में अगर बात करें मेरे दोस्त, तो 5 में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। 5 नंबर में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको पढ़ना है। और मेरे दोस्त, 6 नंबर में अगर बात करें तो 6 नंबर में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, यानी कि ट्रायंगल के बारे में। तो छठा चैप्टर है आप लोग के लिए। छठा चैप्टर की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। छठा पढ़ना है आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। एक बार फिर से समझिए, पहले पढ़ना है वास्तविक संख्या, उसके बाद बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और त्रिभुज। और त्रिभुज के बाद मेरे दोस्त 7 नंबर में आपको पढ़ना है। 7 नंबर की अगर बात करें तो 7 नंबर में आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। और मेरे दोस्त
यह जो है 2025 में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। और इस वर्ष 2026 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ पर समांतर श्रेणी से पूछा गया था, यानी कि एपी से पूछा गया था। अधिकतर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है द्वितीय पाली की अगर बात करें तो समांतर श्रेणी से पूछा गया था। और त्रिकोणमिति तो आपके लिए रामबाण होता ही है। और 7 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। और मेरे दोस्त 8 नंबर में जो पूरे क्लास 10th में जो है रीढ़ का हड्डी माना जाता है, इसके बिना आप क्लास 11th नहीं पढ़ सकते हैं। क्लास 12th में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप यहाँ पर स्किप कर देते हैं चैप्टर 8 को। यानी कि अध्याय 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति परिचय के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर जो है आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति मेरे दोस्त। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 40-50 नंबर का प्रश्न जो है यहीं से पूछ दिया जाता है। लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है हर वर्ष यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है। और बाद बाकी दीर्घोत्तरीय में भी इससे आता है प्रश्न, और लघुत्तरीय में आता ही है। लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों कैटेगरी का प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम त्रिकोणमिति को नंबर 1 पर रख सकते हैं। और नंबर चैप्टर मेरे दोस्त, यानी कि 9 नंबर में क्या पढ़ना है, 9 नंबर में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऊंचाई और दूरी। और 9 नंबर में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मेरे दोस्त, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम लोग क्या जानते हैं, तो ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है मेरे दोस्त, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। 10 नंबर की अगर बात करें मेरे दोस्त, यानी कि 10 नंबर में क्या पढ़ना है, 10वां चैप्टर क्या पढ़ना है, तो 10 नंबर में आपको पढ़ना है वृत्त, यानी कि सर्कल के बारे में पढ़ना है। 10वां चैप्टर में आपको पढ़ना है वृत्त के बारे में। मेरे दोस्त 11 नंबर की अगर बात करें तो 11 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तो ये 11 नंबर में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। 11 नंबर में आपको जानना है रचना के बारे में, रचना आपको पढ़ना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। मेरे दोस्त 12 नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो 12 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। 12 नंबर में आपको पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आपको पढ़ना है। क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। मेरे दोस्त 13 नंबर की अगर बात करें, यानी कि 13 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तो 13 नंबर अध्याय की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो 13 नंबर में आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। यहाँ से क्षेत्रमिति का शुरुआत होता है, यहाँ पर आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है मेरे दोस्त। अलग अलग आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, यहाँ पर आयतन निकालना सीखेंगे, यानी कि किसी भी आकृति को किसी दूसरे आकृति में परिवर्तित करके उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। इसके अंदर हम लोग घन पढ़ेंगे, घना पढ़ेंगे, गोला के बारे में पढ़ेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे, छिन्नक के बारे में, बेलन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेरे दोस्त उसके बाद 14 नंबर में आपको पढ़ना है सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिक्स। यहाँ पर पढ़ना है सांख्यिकी के बारे में मेरे दोस्त। सांख्यिकी के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में और बहुलक के बारे में। इनके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में, और उसके बाद मेरे दोस्त बहुलक के बारे में इनके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं। यानी माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में सांख्यिकी के अंदर में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में मेरे दोस्त यहाँ पर पढ़ना है आपको प्रायिकता। सबसे लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो प्रायिकता पढ़ना है। प्रायिकता पढ़ना है। तो टोटल इस तरह से आपको 15 गो चैप्टर पढ़ना है, और पूरे 15 गो चैप्टर से जो है आपको 100 में 100 नंबर लेकर के आना है। एक नंबर भी आपको छोड़ना नहीं है। क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से समझ लीजिए। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज,
उसके बाद अगर बात करें मेरे दोस्त तो उसके बाद आपको पढ़ना है 7 नंबर में निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में समझना है, रचना पढ़ना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल भी पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। इनके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, इन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर में पढ़ेंगे। और सांख्यिकी में आपको पढ़ना है माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में, और लास्ट में आपको पढ़ना है प्रायिकता। तो यह 15 को चैप्टर जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में यानी कि क्लास 10th में 100 में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी है। और यहाँ पर यह 15 के 15 चैप्टर को एकदम पूरे डिटेल में, पूरे शून्य से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर तैयार है। और 1 मार्च से, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 मार्च से जो है आप लोगों का क्लास रेगुलर स्टार्ट कर दिया जाएगा। यह सिलेबस डिस्कस का क्लास था, इसीलिए हम पहले ही लेकर के आ गए, और 1 मार्च से आप लोगों का सिलेबस यानी कि स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इस कदर हम आपको पढ़ाएंगे कि आप जो है पूरे यूट्यूब पर जिस स्टाइल में हम पढ़ाएंगे उस स्टाइल में कहीं पर भी आप नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि 15 को चैप्टर के बारे में आपको पूरे साल भर पढ़ना है। तो आप लोगों को जो है क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है क्लास 10th में, इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा और आप समझ भी लिए होंगे। अब बात करते हैं मेरे दोस्त 2027 में आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम आपको अब एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाने वाले हैं। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए अब बताते हैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न, यानी कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए किस एग्जाम पैटर्न से होकर के गुजरना होगा। तो मेरे दोस्त एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो क्या क्या समझना है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है 2027 की अगर बात करें, क्योंकि आप लोग जो है परीक्षा देने वाले हैं 2027 में। कब दीजिएगा मेरे दोस्त, 2027 में। बिहार बोर्ड की तरफ से अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा आपका एग्जाम पैटर्न था वैसा ही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि डबल क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा और बनाना है सिर्फ आधा। मेरे दोस्त एग्जाम पैटर्न जो चल रहा है अभी के हिसाब से बिहार बोर्ड की अगर बात करें, मेरे दोस्त बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में क्या एग्जाम पैटर्न जो है अभी चल रहा है वर्तमान स्थिति में, इन सभी के बारे में समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें मेरे दोस्त तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो है 2 तरह से प्रश्न आते हैं, 2 कैटेगरी में प्रश्न आते हैं। एक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा आता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है और उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आता है आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग अगर हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और मेरे दोस्त दूसरा प्रश्न जो आपको आता है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दूसरा आता है आप लोग के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है उसके बाद सब्जेक्टिव दिया जाता है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मेरे दोस्त इसको कहते हैं गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको कहेंगे हम गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई भी कैटेगरी नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपको 2 तरीका से पूछा जाएगा। वो होता है लघु उत्तरीय और दूसरा दीर्घ उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मेरे दोस्त हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस डिस्कस के बारे में। एक एक वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का आएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा कि हिंदी का क्या सिलेबस डिस्कस होने वाला है, मैथ का क्या सिलेबस डिस्कस रहेगा, संस्कृत का क्या सिलेबस डिस्कस रहेगा, यानी कि सब में जो है पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में हम ले लेंगे तो 10 नंबर में निबंध पूछा जाता है, उसके बाद जो है 5-5 नंबर में जो है आपको आवेदन पत्र पूछा जाता है, बाद बाकी 2-2 नंबर में जो है आपकी किताब से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबका अलग अलग कैटेगरी यानी कि अलग अलग जो है एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा जैसा मैथ का है वैसा ही सब कुछ का रहेगा, सब कुछ का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। कौन सा प्रश्न कितना नंबर में पूछा जाता है
किस कैटेगरी के प्रश्न को कितना नंबर मतलब दिया जाता है, सब कुछ आपको जो है हम एकदम बारीकी से बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो मेरे दोस्त मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो एक तरफ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा जो है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको दो कैटेगरी में पूछा जाता है, दो तरह से पूछा जाता है। एक रहेगा आपको सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखते हैं। और दूसरा मेरे दोस्त आपको रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, मेरे दोस्त शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको कहेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसको कहते हैं हम लोग मेरे दोस्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको कहेंगे मेरे दोस्त। अब देखिए, अभी के हिसाब से अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त टोटल आप लोगों का जो है यहाँ पर 100 मार्क्स का परीक्षा होता है, 100 मार्क्स। लेकिन आपको वहां पर मौका दिया जाएगा 200 नंबर, 200 नंबर का जो है प्रश्न आपके पास रहेगा, 200 नंबर का प्रश्न आपके पास रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स का प्रश्न आपके पास रहेगा। मेरे दोस्त 100 नंबर का आपको बनाना है, लेकिन नंबर कितना रहेगा, यानी कि प्रश्न के कैटेगरी से आपको कितना नंबर का प्रश्न रहेगा, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनाना है 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का ही बनाना है। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, लेकिन बनाना कितना है, तो 100 नंबर का। जैसे मान लीजिए आप लोग शादी विवाह में जाते हैं या किसी के शादी विवाह में जाते हैं, वहाँ पर आपको भोजन उजन में जो है मिठाई, तरह तरह का मिठाई, रसमलाई मिलता है, वहाँ पर तरह तरह का मिठाई मिलता है, ललका मिठाई मिलता है, उजला मिठाई मिलता है। आपको जो मिठाई खाना है वही मिठाई खाइए। उसी तरह से बिहार बोर्ड का भी पैटर्न है यहाँ पर मेरे दोस्त। आपको जो प्रश्न सबसे अच्छा आता है, यानी कि सबसे सटीक तरीका से जो प्रश्न बनाने आता है वही प्रश्न बनाइए, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री, एक पर एक फ्री आपको मिलता है। तो इससे अच्छा आपको जो है मौका कहाँ मिल सकता है, किसी भी बोर्ड में नहीं मिल सकता है। इसीलिए शुरुआत से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप भी जो है टॉपर्स की श्रेणी तक पहुँच पाए। नंबर तो वैसे कोई भी ला लेता है, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, वो भी शुरुआत से। तो मेरे दोस्त 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आपको बनाना कितना नंबर का है, तो 100 नंबर का। तो मेरे दोस्त 100 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 100 मार्क्स का जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहता है। और मेरे दोस्त आपको बनाना है मात्र 50 नंबर का, 50 को क्वेश्चन आपको बनाना है, यानी कि डील कितना करना है, तो 50 नंबर का बनाना है। और प्रत्येक के लिए 1 नंबर रहता है। टोटल अगर आप प्रश्न बना लीजिएगा तो टोटल 50 क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो टोटल नंबर मिलेगा यहाँ पर आपको 50, यानी टोटल 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा मेरे दोस्त। सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव भी टोटल जो है 100 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 100 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव, यानी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और 100 नंबर का जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके सामने में रहेगा। यहाँ पर जैसे आपको 100 नंबर का था, बनाना था कितना, 85 को क्वेश्चन, एगो पर एगो फ्री, यानी कि एगो छोड़ दीजिए और 50 को आपको बनाइए और 50 को वैसे ही छोड़ दीजिए। 50 को आपको किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना है, नहीं बन रहा है वैसे ही छोड़ दीजिए। 50 को आपको ऑब्जेक्टिव में बना लेना है। इधर भी आपको 100 नंबर का प्रश्न मिलेगा। अब मेरे दोस्त शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा, ये भी जान लीजिए। मेरे दोस्त शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 30 ठो प्रश्न पूछा जाएगा। 30 को आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 60 नंबर का, 60 नंबर का आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको बनाना कितना है, तो बनाना है मात्र 15 को क्वेश्चन, और टोटल के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर 30 को प्रश्न पूछा जाएगा आपको, लेकिन बनाना कितना है, 15 को क्वेश्चन बनाना है। और जब 15 को क्वेश्चन बनाइएगा और प्रत्येक के लिए लघु उत्तरीय में 2 नंबर आपको मिलता है, तो 15 दूना हो गया यहाँ पर 30, यानी कि 30 नंबर का आपको जो है 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यानी 30 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि 30 को प्रश्न पूछा जाएगा, बनाना है 15 को छोड़ देना है, 15 को किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना है वहां पर। भले आपको 30 का 30 प्रश्न क्यों नहीं आ रहा है, आपको 15 को छोड़ देना है। अगर आप 30 का 30 बनाते हैं तो नंबर तो 15 को का मिलेगा, उसमें आपका समय का बर्बादी है। इसीलिए आपको 15 को बनाना है, 30 को में से 15 को बनाना है, जो आपको पूरी तरह से सटीक आ रहा है, यानी पूरा कन्फर्म है कि हम इस प्रश्न को बना लेंगे, तभी बनाइए, वरना छोड़ दीजिए। और मेरे दोस्त
सब्जेक्टिव यानी कि इधर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको 8 को पूछा जाएगा। कितना? 8 को। अब 8 को प्रश्न जब पूछा जाएगा और प्रत्येक के लिए 5 नंबर मिलता है तो 8 गुने में 5 तो यहाँ पर 40 नंबर हो गया मेरे दोस्त। तो 40 नंबर तो 60 नंबर इधर और 40 नंबर इधर, यानी कि 100 नंबर पूरा हुआ सब्जेक्टिव के लिए भी। लेकिन आपको 40 नंबर का प्रश्न नहीं बनाना है, आपको बस बनाना है यहाँ पर कितना नंबर का, तो बस बनाना है यहाँ पर आपको 4 गो प्रश्न बनाना है। 4 गो प्रश्न बनाना है और प्रत्येक के लिए 5 नंबर रहता है और 5 चौका हो गया यहाँ पर 20। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4 गो प्रश्न बनाना है। 8 गो में से बस 4 गो बनाइए, 4 गो को वैसे ही छोड़ दीजिए। बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि 1 पर 1 फ्री। तो आपको बस कितना क्वेश्चन बनाना है, तो 4 गो क्वेश्चन बनाना है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न जो 2027 में आपका रहने वाला है। अगर बीच में अगर एग्जाम पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो हम आपके लिए फिर से वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है बिहार बोर्ड का, यही एग्जाम पैटर्न आप लोग का रहने वाला है। और 2027 में आपको पेपर के खोपड़ी में छेद करना है तो अभी के अभी जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सौरभ स्टडी सेंटर और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सके और अपने तैयारी को जो है 2027 में एक नया जो है रणनीति के अनुसार अपने ड्रीम को जो है वो हासिल कर पाए। और मेरे दोस्त 2027 में आप लोग का ड्रीम क्या रहने वाला है ये भी बता दीजिए। हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका जो है 450 प्लस यानी कि 450 प्लस हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर ड्रीम होना चाहिए। जब आप नंबर 1 ड्रीम रखिएगा तभी अपने ड्रीम को जो है आप हासिल कर पाइएगा। तो 450 प्लस का ड्रीम रखिए, हमेशा ऊंचा सोचिए, क्योंकि नीचे सोचने से जो है आप और नीचे गिर जाइएगा, इसीलिए हमेशा ऊंचा सोचिए। तो ये रहा आपको लोगों का एग्जाम पैटर्न। तो मेरे दोस्त आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर को लेकर के, और एकदम शानदार तरीका से आपको पढ़ाएंगे। पूरे यूट्यूब पर जो है इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।